हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हम you are speaking English and you guys are also making mistakes while speaking English. Yes guys, जब हम बात कर रहे होते हैं ना तब हम मिस्टेक्स करते हैं. हम जब स्पीकिंग या फिर इंग्लिश स्पोकन सीख रहे होते हैं, हम स्पीच दे रहे होते हैं या कहीं खड़े होके बोल रहे होते हैं, कुछ भी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, हम मिस्टेक्स करते हैं. ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे ही पता है. चलिए आपकी मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं. कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में भी हम कभी कभार बोलते वक्त कर देते हैं. तो ये जो चीज है ना वो रिजॉल्व कैसे होगी, देखो मैं बताता हूँ. अगर आप किसी चीज में मान लो आप टेंसेस में, सेंटेंसेस में या फिर आप लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में मिस्टेक्स कर रहे हो, जैसे पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट डेफिनेट है और फ्यूचर इंडेफिनिट है, या का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो भी है आपका, ठीक है. अगर उसमें मिस्टेक्स कर रहे हो, आप रेगुलर कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस है आपके पास. ठीक है, इस चीज के आपको करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. कई बार हम बोलते वक्त ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि वाइल स्पीकिंग हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं ऐसा कि वो चीज प्रेजेंट में थी, हमारे पास पास्ट में बोल दी गलती से. और पास्ट में हम कैसे बोल देते हैं, ग्रामेटिकली वर्बिंग एरर हो जाती है, वर्ब्स की एरर हो जाती है. हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं कहीं ना कहीं पर. ठीक है, या फिर आपका जैसे कि हम बोलते हैं कि नॉट मैचिंग सिंगुलर सब्जेक्ट विद सिंगुलर वर्ब्स. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब्स आनी चाहिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आनी चाहिए. ये भी कुछ मिस्टेक्स है आप लोग की. हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज कर देते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर देते हैं. तो ये क्या होता है, अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब यूज करेंगे इसके टाइप. ठीक है, और भी कुछ एरर्स ऐसे जैसे कि आपका प्रोनाउंस एरर हो गया. प्रोनाउंस के भी एरर्स होते हैं, जैसे कि आपने बोला अपने प्रोनाउंस कौन से हो गए, ही, शी, हिम, हर, ये सब क्या हो गए, दे, देम, ये सब क्या हो, प्रोनाउंस हो गए. यहाँ भी हम एरर कर देते हैं. हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं लड़की है तो और लड़का है तो उसके लिए हिम आएगा, लड़की है तो हर आएगा, हम भूल जाते हैं यहाँ पर. तो ये ग्रामेटिकली एरर है, ये भी प्रोनाउंस की एरर्स हो जाएगी. ठीक है, ऐसा हो सकता है. और आपका कुछ प्रीपोजिशंस एरर्स भी होते हैं. हम कई बार रॉन्ग प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि जहां इन आना था वहां ओन का इस्तेमाल कर दिया, जहां ओन आना था वहां इन का इस्तेमाल कर दिया. आपका टू है, एट है, फ्रॉम है. ठीक है, ये सब हो गई. कोई पर्टिकुलर प्लेस है उसके लिए एट लगता है, कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है उसके लिए ओन लगता है. तो कुछ प्रीपोजिशन मिस्टेक्स भी हम लोग कर देते हैं बोलते समय वाइल स्पीकिंग. ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ओवर यूजिंग फिलर वर्ब्स. हम कई बार ओवर यूजिंग फिलर वर्ड्स का भी इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि फिलर वर्ड्स का मतलब आप लोग कैसे हो गया, कैसे समझते हो फिलर वर्ड्स का मतलब, हाँ, ओके, लेट्स. ठीक है, ये क्या है, हमारी फिलर्स वर्ब्स है, कुछ फिलर्स वर्ड हैं. ठीक है, ये जैसे कि हम बोलते वक्त हम स्टार्ट कर देते हैं लाइक, यू नो, टू फ्रीक्वेंटली. हम बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स का वाइल स्पीकिंग. हमको स्पीच दे रहे होते हैं ना, आपने कभी देखा भी होगा कि वो लोग कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, आई एम डूइंग द वर्क एंड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट टुडे एंड आई वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे. ठीक है, अब मैंने टुडे बोल दिया, पास्ट सेंटेंस में टुडे का मैंने क्यों बोला, यहाँ मिस्टेक्स निकली. ऐसे ही आप लोग मिस्टेक्स करते हो. ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए मिस्टेक्स करी. ठीक है, हम अफेक्ट एंड इफेक्ट में मिस्टेक्स कर देते हैं. यस ऑफ कोर्स करते हैं, अफेक्ट और इफेक्ट में मिस्टेक्स कर देते हैं. ठीक है, और हमें जब कोई वर्ड बोलती है तो वहां पर क्लैरिटी नहीं होती है. जैसे कि मैं कोई बोल दूं कि आई एम ईटिंग फूड, आप कई बार लोग इतना फ्रिक्वेंटली इतना फास्ट बोल जाते हैं कि उनके जो वर्ड्स वो अपने माउथ से निकालते हैं, डिलीवर करते हैं कोई भी स्पीच, तो जो वर्ड्स है वो क्लियरिटी नहीं होते, सामने वाले बंदे को सुनाई नहीं देते, या तो ज्यादा लाउडर होते हैं, ज्यादा स्लोअर होते हैं, या फिर उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी खराब होती है. ठीक है, आपका ये हो गया. और आप कई बार अटेंशन नहीं देते हो, कोई सुनता है या बोलता है तो आपको अटेंशन भी देनी है उसके यहाँ पर. ठीक है, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो. ठीक है, ये सब चीजों को सुधारने का मतलब क्या है, यहाँ पर सुधारना किस चीज से है, इसको सुधार कैसे सकते हैं हम, इसे हम सुधार सकते हैं ओनली प्रैक्टिस से. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस ही एक मैन को परफेक्ट बनाती है. ठीक है, तो परफेक्ट अगर आपको बनना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो उतनी करो, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज है ना, इंग्लिश हम रिटर्न इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश स्पोकन हम बोलना सीख रहे हैं, एक लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं. सोचिए आप लोग हिंदी की तरह ही एक लैंग्वेज बोलना सीख रहे हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड तो होती ही है. ठीक है, पर हाँ इतनी मुश्किल भी नहीं होती है. अगर मैं कहूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग करें, स्पोक करें, पॉसिबल ही नहीं है, पर हाँ पॉसिबल है. अगर आप सोचो तो पॉसिबल है. कहते हैं ना, मन के जीत जीत है, मन के हारे हार. जो मन सोचता है उस, अगर आप मन को कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ भाई मैं सीख कर रहूंगा पक्का, मन कर रहा है मत सीख, कोई नहीं, अगले 3 महीने में सीख गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता. पर हाँ अपने बारे में सोचो कि यू विल डू दैट राइट नाउ, यू विल हैव टू डू राइट नाउ. ठीक है, यू हैव टू डू. ठीक है, तो ये कुछ मिस्टेक्स थी. मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत.